हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। मैंने सोचा आज आपसे किसी ऐसे विषय पे बात की जाए जिसके बारे में आजकल मैं रोज़ रूबरू हो रही हूँ और रोज़ मुझे वो बातें जो है ना वो पिंच कर रही हैं, कुछ कष्ट दे रही हैं। तो मुझे लगा आज मैं इसी पर आपसे बात करती हूँ। एग्जामिनेशन, नंबर, परसेंटेज, मार्क्स, ग्रेड। आजकल एक अजीब सी दौड़ मची हुई है। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, सभी के अंदर एक अजीब सी दौड़ मची हुई है और सब ये चाह रहे हैं कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरे स्टूडेंट्स जो है सबसे अच्छे मार्क्स लेके आए। और इस दौड़ में ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं हैं, बच्चे भी उसी दौड़ में भाग रहे हैं, उसी भेड़ चाल में बच्चे भी दौड़ रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, मैं 100% लाऊं। आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ समय पहले जो सिनेरियो हुआ करता था, आज के टाइम पे वो बहुत बदल चुका है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जब आपने पढ़ाई करी थी तो आपके जितने मार्क्स आए थे, आपके भी माँ बाप उस समय बोलते होंगे और नंबर लाने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप अपने बच्चों के साथ में कुछ ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? क्या एज अ टीचर आपको नहीं लगता कि हम जो कुछ भी बच्चों को देते हैं उसमें मार्क्स के अलावा भी कुछ ऐसा है जो हमें उनको देना चाहिए, कुछ ऐसा है जो हमें उन्हें और सिखाना चाहिए? क्या एज अ टीचर आपको ये बिल्कुल नहीं लगता कि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो सिलेबस है, जिस भी लेवल पर आप पढ़ाते हो, जो हमारा कोर्स है, उस कोर्स के अलावा, उस कोर्स के कंटेंट के अलावा भी जीवन के लिए ऐसा बहुत कुछ है जो हमें उन्हें बताना है, हमें उन्हें सिखाना है, हमें उन्हें इंसाइट देनी है कि वो कैसे सोचें, कैसे डिसीजंस लें, कैसा किसी के बारे में राय रखें, वगैरह वगैरह। शायद नहीं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हम, कोई बच्चा जब एडमिशन लेता है या जब हम अपने बच्चों को किसी स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहती है और वो बात रहती है कि मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं। हम इससे ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है मार्क्स अच्छे आ गए, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने के। और आप उठा के थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिएगा कि ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी भरे पड़े हैं जिन्होंने पूरे जीवन भर गोल्ड मेडलिस्ट रहे, बहुत अच्छे मार्क्स उनके आते रहे और बाद में जाकर के वो आईएएस पीसीएस भी हो गए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। कुछ ऐसी स्थितियां आई, उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया। या फिर एक सक्सेसफुल व्यक्ति किसी भी लेवल पर हो, प्राइवेट जॉब में हो, कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, कहीं पर भी हो, लेकिन जीवन की झंझावातों से परेशान होकर के उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को नंबर गेम से ज़्यादा कभी कुछ और सिखाया, सोचने के लिए उन्हें बताया ही नहीं कि हम इसके ज़्यादा भी कुछ सोच सकते हैं, हम इससे ज़्यादा भी उनको कुछ और कैपेबल बना सकते हैं, न कि सिर्फ ये कहें कि तुम्हारे नंबर इतने परसेंट आने चाहिए, मोर देन 95% आने चाहिए, मोर देन 98% आने चाहिए, 100% आने चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि एक बच्चा जो हाई स्कूल में था है और पेपर देने गया और पेपर उसका थोड़ा सा कम अच्छा हुआ, तो उसके बाद वो घर नहीं आया। वो बहुत देर तक इधर उधर घूमता रहा, फ्रेंड्स के यहाँ गया या रिलेटिव्स के यहाँ गया और बहुत लेट नाइट घर आया। जब घर के सारे लोग बहुत परेशान हुए तो वो कहने लगा कि मेरा पेपर थोड़ा कम अच्छा हुआ था। बात समझिएगा, थोड़ा कम अच्छा हुआ था। ऐसा नहीं था कि वो फेल हो जाएगा, उसके बहुत अच्छे मार्क्स पहले हाई स्कूल में आ भी चुके थे, इंटरमीडिएट में है, सॉरी, हाँ मैंने आपसे हाई स्कूल कहा था, वो इंटरमीडिएट में है। और उसने कहा कि मेरा पेपर थोड़ा सा कम अच्छा हुआ था, तो मैं दोस्तों के या वो इधर उधर, मतलब वो घर नहीं आ रहा था। ओवरऑल कहने का मतलब है, क्या मतलब है इसका कि वो घर नहीं आ रहा था? कहीं ना कहीं बच्चे के मन में खुद में तनाव था, खुद में टेंशन थी, खुद में चिंता थी कि मेरे मार्क्स शायद कुछ कम अच्छे आएंगे क्योंकि मैं उतनी मेहनत नहीं कर पाया या मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ। आपको ऐसा नहीं लगता कि अब
जो है समय वो परिवर्तित हो चुका है। हमारी NEP 2020 में जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसमें तो आराम से खुल करके स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन की बात हुई है। उसमें तो सब ये कह रहे हैं कि आप बच्चे को सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना मत सिखाइए। क्या कारण था कि हमारी NEP 2020 में ये कहा गया कि आप मल्टीपल कोर्सेज एक साथ कर सकते हो, आप अपनी छूटी हुई पढ़ाई पूरी कर सकते हो। और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात हुई, मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात हुई, क्योंकि अब वो समय नहीं है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारे इतने मार्क्स आए। ऐसा मेरा कहने का अर्थ, एज अ टीचर भी मैं ये नहीं चाहूँगी, एज अ पेरेंट भी मैं नहीं चाहती, या कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उसके बच्चे के नंबर बहुत कम आए। लेकिन जब हम अनावश्यक रूप से दबाव बनाते हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चा प्रेशर में नहीं होता? बच्चा खुद में प्रेशर में होता है। एक सिंसियर बच्चा है, अगर एक सिंसियर स्टूडेंट है, वो चाहे किसी भी लेवल का हो, हायर सेकेंडरी का हो, सेकेंडरी का हो, आपका हायर एजुकेशन का हो, किसी भी लेवल का हो, वो खुद में बहुत ज़्यादा टेंस होता है एग्जामिनेशन के टाइम पर। उसको खुद लगता है कि मैं अच्छा मेहनत करूं और मैं अच्छे मार्क्स गेन करूं। मुझे भी लगता था, जब मैं स्टूडेंट थी मुझे भी लगता था। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं एक मन में ये बात थी कि सिर्फ मार्क्स से ही मेरी आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ मार्क्स से ही मेरी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। आप एक एलिजिबिलिटी का एरिया क्रॉस करने के लिए तो आप मार्क्स की बात कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने ये सोच लिया कि अगर मार्क्स नहीं आए या मार्क्स कम आए तो मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप पेरेंट हो, चाहे आप स्वयं में स्टूडेंट हो, प्लीज कम आउट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ थिंकिंग। उससे बाहर आइए। वैसे भी आजकल तो सर्विस देने वाले की बात हो रही है, सर्विस प्रोवाइडर बनने की बात हो रही है। देयर आर सो मेनी जो कोर्सेज हैं आप कह सकते हैं, या सो मेनी प्रोफेशंस हैं जो आप कह सकते हैं। फैशन इंडस्ट्रीज को ले लीजिए, कुकिंग को ले लीजिए, रेस्टोरेंट ले लीजिए, व्लॉगर हो जाइए, ब्लॉगर बन जाइए, यूट्यूबर बन जाइए, आपका कंटेंट राइटर बन जाइए, सिंगर, डांसर, मतलब राइटर, कुछ भी आप जो चाहे आप कर सकते हैं। आपके सामने एक पूरा बड़ा आकाश खाली पड़ा है। अब वो टाइम गया जब हम एक ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ते थे और उसके बाद हम सोचते थे कि अब हमें ये पेपर देने हैं, भाई हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, टीचर बनेंगे, या हम बैंक में जॉब करेंगे, या हमारे पास एक ले दे करके 2-4 चीज़ों के बारे में हम सोचते थे। और हम सोचते थे कि इन्हीं का मुझे पेपर क्लियर करना है, एग्जामिनेशंस मुझे देने हैं, कॉम्पिटिशन क्लियर करना है और ये सर्विस पानी है। तो अब वो टाइम नहीं है, हम उससे बहुत आगे आ चुके हैं। और हमारे पास इतनी सारी, अगर हम थोड़ा सा भी सोच के देखें, आप ट्रेडिशनल जो कमाने के तरीके हैं उससे आप थोड़ा सा भी अलग हट करके देखें तो आप देखेंगे कि एक ह्यूज जो अपॉर्चुनिटी है वो हम सबके आसपास फैली हुई है। अभी मैंने कहीं पर पढ़ा कि एक लेडी जो हर जगह से हार चुकी थी, घर में भी उसके खाने तक को पैसे नहीं थे, उसके बाद मिठाई के जो हम लोग स्वीट के जो डिब्बे होते हैं उसको बनाने का उसने 2 औरतों के साथ में काम शुरू किया। 2 औरतों के साथ में उसने घर पे मिठाई के डिब्बे बनाने का काम शुरू किया। और आज घर वाले सारे उसके विरोध में थे और सभी, कोई भी उसको नहीं चाह रहा था कि वो बनाए। और आप लोगों ने भी यूट्यूब पे उसकी स्टोरी पढ़ी होगी, सुनी होगी। और आज की डेट में करोड़ों का टर्नओवर है उसकी कंपनी का। कहने का मतलब, और वो पढ़ी लिखी नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दें और उसके बाद आप ऐसे किसी काम में आ जाए। लेकिन जब हमने अपने पढ़ाई को सिर्फ इसलिए पढ़ा या अपने कोर्स को सिर्फ इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें नौकरी प्राप्त करनी है, तो नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ाई के साथ साथ भी बहुत सारी लाइफ की स्किल्स की ज़रूरत होती है, नीड होती है। आज चाहे किसी भी कोर्स में बच्चा पढ़ रहा हो, किसी भी क्लास में बच्चा पढ़ रहा हो और उस कोर्स में कुछ भी पढ़ रहा हो, चाहे वो महाराणा प्रताप की स्टोरी पढ़ रहा हो, या वो NEP 2020 पढ़ रहा हो, या ज्योग्राफी के कोई कंटेंट पढ़ रहा हो, या हिस्ट्री पढ़ रहा हो, या मैथ्स पढ़ रहा हो, ज़रूरत है आज हमने जो भी पढ़ा है उसको हम अपनी लाइफ पे कितना अप्लाई करते हैं। लेकिन हम ये सारी बातें नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हम वो सारी चीज़ें इसलिए पढ़ ही नहीं रहे होते क्योंकि हमें अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है। हम तो इसलिए पढ़ रहे होते क्योंकि हमें मार्क्स लाने हैं। तो प्लीज बाहर आइए इस सोच से। आपके मार्क्स आपका एक क्राइटेरिया तो हो सकते हैं, लेकिन आपकी लाइफ को डिसाइड करने का कोई पैमाना नहीं हो सकते कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो विदाउट प्रेशर पढ़ाई करिए,
पेरेंट्स से भी मैं यही कहूँगी, टीचर्स से भी यही कहूँगी कि आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने बच्चों को एक अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करिए, लेकिन उसके साथ साथ उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस, कोई कंपेल उनको मत करिए कि अगर तुम्हारे से परसेंट मार्क्स कम आए। मैंने ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे माँ बाप को देखा है जो अपने बच्चों को, मतलब उन्होंने एक मशीन जैसा, रोबोट जैसा बना रखा है कि वो बच्चे किसी से घुलते मिलते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं, कमरे में बंद रहते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। और क्या है ये सारी चीज़ें, ना उनकी पर्सनालिटी इन्हेंसमेंट हो रहा है, ना तो वो लाइफ की स्किल्स को समझ पा रहे हैं, ना तो वो जीवन के झंझावातों से आगे जा करके कैसे निपटेंगी उसकी उनके अंदर कोई समझ है। बस मार्क्स के पीछे भाग रहे हैं, मुझे इतने मार्क्स चाहिए, और उसके बाद अगर आप उनके कोर्स का ही कोई चीज़ पूछ लो तो हो सकता है उन्हें ना आता हो, क्योंकि उनका माइंड भी उसी तरह से सेट है कि वो पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं। तो प्लीज़ कम आउट, बाहर आ जाइए, इस दौड़ से बाहर आ जाइए, इस सोच से बाहर आ जाइए। और हमारे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, सचिन तेंदुलकर का उदाहरण है, लता मंगेशकर का उदाहरण है, मनोज मुंतशिर का उदाहरण है। इन सभी ने जीवन में पढ़ाई के लिए उनको या तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, या तो वो नहीं पढ़ पाए, और पढ़ाई भी करी तो बस इसलिए पढ़ाई करी क्योंकि माँ बाप का थोड़ा सा प्रेशर था, लेकिन उन्होंने अलग अलग अपनी अपनी फील्ड में नाम कमाया, और बहुत नाम कमाया, और आज भी कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, इस दौर से बाहर आइए और बच्चों को खुल करके जीने दीजिए, हंसने दीजिए, मुस्कुराने दीजिए, दौड़ने दीजिए, भागने दीजिए, खेलने दीजिए। मेरे घर में भी जो बच्चे हैं तो मैं उनसे भी कहती हूँ, अगर तुम खेलना चाहते हो, खेलने में आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, तो कुछ और सोचो, कुछ और करो। ज़रूरी नहीं है कि भाई तुम भी कंपटीशन क्लियर करो और तुम्हें भी वही ट्रेडिशनल जो कुछ करना है। तो थोड़ा सा अपनी सोच को भी बदलिए। जब आपकी सोच बदलेगी, आप कुछ और तरीके से सोच पाएंगे, तो नो डाउट आप बच्चों के अंदर भी उसी तरीके की समझ और दृष्टिकोण जो है, वो एटीट्यूड जो है, वो उनके अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो मुझे लगा ये आज एक ऐसी बात थी कि मुझे आपसे करनी चाहिए, कहनी चाहिए, तो मैंने आज आपसे कही। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये बात आपको पसंद आई होगी, और पसंद ना भी आई हो तो थोड़ा सा इस तरह से इस बात पर गौर करके देखिएगा कि ये बात गलत नहीं है, और अगर आप इसको अप्लाई करते हैं अपने बच्चों के साथ अपने लिए, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये लाभदायक ही सिद्ध होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ फिर किसी नए विषय के साथ। और हाँ, पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय। हाँ, कीप स्माइलिंग।